हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 3 राष्ट्र गौरवम पढ़ाएंगे। यानी कि स्व राष्ट्र गौरवम का अर्थ है अपने राष्ट्र का गौरव। इस चैप्टर में राष्ट्र की परिभाषा देते हुए हमारे भारत देश की विशेषताएं बताई गई है और इस चैप्टर में राष्ट्र को सर्वोपरि बताते हुए राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया गया है। इसमें देखिए श्लोक नंबर 1 देखिए हमारा। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामे भारती यत्र सतति। उत्तरम यत् समुद्रस्य यानी समुद्र के उत्तर दिशा में, हिमाद्रेश्च दक्षिणम और हिमालय की दक्षिण दिशा में, समुद्र की तो उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में। वर्ष तद भारतम नामे भारती यत्र सतति, जहां भारतीय, भारती की यहाँ पर दो अर्थ है। भारती यानी यहाँ पर सरस्वती के लिए भी आ गया है और भारतीय यानी भारतीयों के लिए भी आ गया है। जहां सरस्वती पुत्र है अर्थात भारतीय है वही भारत देश है। वही क्या है? भारत देश है। तद भारतम में भारत छिपा हुआ है, वही भारतवर्ष है, भारत देश है। यह जो श्लोक है विष्णु पुराण से लिया गया है। इसमें भारत देश की विशेषता बताते हुए, भारत के बारे में बताते हुए कहा गया है कि समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में जो भूभाग है, समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में जो भूभाग है, जहां भारतीय है, जहां सरस्वती पुत्र है यानी भारतीय है, वही भारतवर्ष है। वही क्या है? वही भारतवर्ष है। समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में जो भूभाग है, जहां भारतीय है, सरस्वती पुत्र है, वही भारतवर्ष है। सेकंड है हिमालय समारंभे यावद इंदु सरोवरम। हिमालय समारंभे यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। यह श्लोक बृहस्पत्यागम से लिया गया है। ग्रंथ का नाम है बृहस्पत्यागम। इसमें कहा गया है कि हिमालय से आरंभ होकर हिंद महासागर तक, हिमालय से आरंभ होकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, हिमालय से आरंभ होकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, जहां और जो देवताओं के द्वारा निर्मित देश है, देवताओं ने इस देश को बनाया तो देवताओं द्वारा निर्मित देश है, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। प्रचक्षते का अर्थ होता है कहना या कहलाना। हिमालय से आरंभ होकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, जो देवताओं द्वारा निर्मित देश है, जो देवताओं के द्वारा निर्मित देश है, वह हिंदुस्तान कहलाता है या उसे हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है। हिमालय से आरंभ होकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, जो देवताओं के द्वारा निर्मित है, वह देश हिंदुस्तान कहलाता है या उसे हिंदुस्तान कहते हैं। तीसरा श्लोक है विष्णु पुराण से लिया गया है। कौन से ग्रंथ से? विष्णु पुराण से। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से ग्रंथ से लिया गया? विष्णु पुराण से। गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवाग स्पर्धे मार्ग भूते भवंती भू पुरुषा सोत्वात्। इसमें कहा गया है जहां देवता गीत गाते हैं, जहां निश्चय देवता क्या गाते? गीत गाते हैं। देवता हमारे यहाँ रहते हैं, गीत गाते हैं। तो जहां देवता गीत गाते हैं और वे लोग भी धन्य हैं जो इस स्वर्ग व मोक्ष प्राप्ति मार्ग स्वरूप, भारत देश को स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। तो स्वर्ग व मोक्ष प्राप्ति मार्ग स्वरूप इस भारत देश में देवत्व रूप में जन्म लेते हैं। सुरत्व देवत्व, देवत्व के रूप में जन्म लेते हैं। पुनः रिपीट कर रही हूं। वे लोग निश्चय ही जहां देवता गीत गाते हैं, किलुता निश्चय, ये अव्यय पद है। निश्चय ही जहां देवता गीत गाते हैं वे लोग भी धन्य हैं जो इस स्वर्ग व मोक्ष प्राप्ति मार्ग स्वरूप भारत देश में देवत्व रूप में जन्म लेते हैं।
जो इस स्वर्ग व मोक्ष प्राप्ति मार्ग स्वरूप भारत देश में देवत्व रूप में जन्म लेते हैं, अर्थात देवता के रूप में जन्म लेते हैं, वे लोग भी क्या यहाँ पर धन्य हैं। जहाँ देवता निश्चय गीत गाते हैं वे लोग भी धन्य हैं जो इस स्वर्ग व मोक्ष प्राप्ति मार्ग स्वरूप भारत देश में देवत्व के रूप में जन्म लेते हैं, अर्थात यहाँ देवता भी उत्पन्न होते हैं। श्लोक नंबर 4 देखिए। संप्राप्य भारते